आदरणीय बंधु माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधु, आज हम इस वीडियो में भगवान भोलेनाथ के महामंत्र महामृत्युंजय से संबंधित कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से मनुष्य दीर्घ आयु को प्राप्त करता है, सुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर अंत में शिवलोक को जाता है। कथा सुनने के बाद आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधुओं, प्राचीन काल में मृकंड ऋषि अपनी पत्नी मरुद्वती के साथ अपना वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहे थे। मृकंड ऋषि में समस्त श्रेष्ठ गुण थे। उनके शरीर में तेज का वास था। वह भगवान भोलेनाथ के परम भक्त थे, परंतु संतानहीन होने के कारण वह दुखी रहते थे। संतान प्राप्ति के लिए दोनों पति पत्नी ने भगवान भोलेनाथ की अत्यंत कठोर तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने मुनि मृकंड को दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। मुनि ने भोलेनाथ से वर के रूप में पुत्र की मांग की। भोलेनाथ ने कहा, यद्यपि तुम्हारे भाग्य में संतान नहीं है, फिर भी मैं तुम्हें पुत्र प्राप्ति का वर दूंगा, परंतु पुत्र प्राप्ति के उस हर्ष के साथ तुम्हें विषाद भी प्राप्त होगा। तुम्हारा पुत्र अल्पायु होगा। ऐसा कहकर भगवान भोलेनाथ अंतर ध्यान हो गए। कुछ समय बाद भोलेनाथ की कृपा से उन्हें पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। पुत्र का नाम मार्कंडेय रखा गया। ज्योतिषियों ने मृकंड ऋषि को बताया, तुम्हारे पुत्र की आयु केवल 16 वर्ष की है। विधि के विधान को जान दोनों दुखी थे, परंतु फिर भी पुत्र के लालन पालन में लग गए। जैसे जैसे पुत्र की आयु बढ़ रही थी, दोनों चिंतित रहने लगे। माता पिता को चिंतित देख एक दिन पुत्र मार्कंडेय ने पूछा, आपकी चिंता का क्या कारण है? पिता ने पुत्र को सारी बात बताई। पुत्र ने कहा, पिताजी आप चिंता न करें। जिन सदाशिव ने मुझे जीवन दिया है वही मेरे जीवन की रक्षा करेंगे। ऐसा कहकर मार्कंडेय भगवान शिव की आराधना के लिए शिव मंदिर में पहुंच गए और ऋषियों द्वारा बताए भगवान शिव के महामंत्र महामृत्युंजय का जाप करने लगे। वह दिन रात शिवलिंग के समक्ष महामृत्युंजय मंत्र का जप करते। आयु पूरी होने पर यमदूत उनके प्राण लेने पहुंचे, लेकिन बालक को महादेव की आराधना करते देख उसे छूने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि बालक मार्कंडेय ने अखंड जाप का प्रण ले रखा था और यमदूत बालक मार्कंडेय के प्राण लिए बिना ही लौट गए और यमदेव को जाकर सारी बात बताई। यमदेव बोले, मार्कंडेय का जीवन काल पूरा हो चुका है, अतः उसे आना ही होगा। अब मैं स्वयं उसके प्राण लेने जाऊंगा। यह कहकर यमदेव बालक मार्कंडेय के समक्ष पहुंच गए। यमदेव को समक्ष देख बालक अति उच्च स्वर से महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए शिवलिंग से लिपट गए और जब यमदेव बलपूर्वक बालक को खींचने लगे तो उसी क्षण स्वयं महादेव वहां प्रकट हो गए और यमदेव को सावधान करते हुए बोले, हे यमदेव, मेरी शरण में आए हुए मेरे भक्त को तुमने हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की? महादेव के रौद्र रूप को देख यमदेव कांपने लगे और बोले, प्रभु, आपने ही मुझे जीवों के जीवन काल को पूरा होने पर उनके प्राण हरने का कार्य सौंपा है।
यमदेव के मुख से ऐसा सुन महादेव का क्रोध शांत हुआ और वह बोले, यह बालक मेरा अनन्य भगत है, ये मेरी शरण में है। इसके द्वारा की गई महामृत्युंजय की स्तुति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ और मैंने इसे दीर्घ आयु का वरदान दिया है। तुम इसे नहीं ले जा सकते। यमदेव ने कहा, जो आज्ञा प्रभु। ऐसा कहकर यमदेव चले गए और बालक मार्कंडेय ने भगवान शिव की कृपा से दीर्घ आयु प्राप्त की। यही बालक आगे चलकर मार्कंडेय ऋषि के नाम से प्रख्यात हुए और इन्होंने मार्कंडेय पुराण की रचना की। इस प्रकार जो भी भक्ति भाव व पूर्ण आस्था विश्वास से महामृत्युंजय मंत्र का जाप करता है, वह कभी अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। दीर्घ आयु पाकर सुख पूर्वक अपना जीवन जीकर भगवान भोलेनाथ की कृपा से शिव लोक को पाता है। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर हमेशा बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।